Good morning, students. Welcome to Devasya International Public School online classes. Today we are going to start our lesson number 17 from the grammar textbook. So take out your grammar textbook and open page number 101. Lesson number 17. Homophones, homonyms, antonyms and synonyms. I hope you all are aware about the four of these: homophones, homonyms, antonyms and synonyms. So without wasting time, we are going to start our lesson. Okay, here downside there is a define of what are homophones. मतलब homophones क्या होते हैं? Homophones are words that are spelled differently but are pronounced in the same way. Homophones are words, मतलब homophones वो words है that are spelled differently, मतलब जिसका spelling अलग होता है, मतलब हम उसका spelling लिखते हैं तो उसके अंदर वेरिएशन होता है, but are pronounced मतलब जब बोलते हैं, pronounce करना मतलब बोलना, pronounced in the same way, सेम वे में वो बोला जाता है. कभी कभी ऐसे दो स्पेलिंग होते हैं, दो से ज्यादा भी होते हैं. यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूं. TWO2 एंड TO2 और TOO2, मतलब ये तीनों को हम टू ही बोलते हैं पर तीनों का मीनिंग अलग अलग होता है. TWO2 का मतलब होता है नंबर, 1 2 बोलते हैं वो वाला TWO2 होता है. TO मतलब उस तरीके से आई एम गोइंग टू स्कूल, मतलब उस तरफ जाना. और TOO मतलब उसके अलावा आई लाइक कॉफी एंड टी टू, मुझे कॉफी भी पसंद है और चाय भी पसंद है, ऐसा बोलते हैं तो टू लगाते हैं. तो इस तरीके से या तो दो भी हो सकते हैं या तीन भी हो सकते हैं, डिपेंड्स. Certain words have the same pronunciation but they have different spellings and meanings. मतलब ये ऐसे वर्ड है जिसका प्रोनाउंसिएशन मतलब जो हम बोलते हैं तो वो हमें सेम लगता है, पर जब उसका स्पेलिंग लिखते हैं तो उसका स्पेलिंग भी अलग होता है और जो स्पेलिंग लिखने के बाद उसका मीनिंग भी अलग होता है. सच वर्ड्स आर कॉल्ड होमोफोन्स. तो इस टाइप के वर्ड्स है जिसको बोला जाता है होमोफोन्स, मतलब जो बोलने में हमें सिमिलर लगते हैं लेकिन जब हम लिखते हैं तो उसका स्पेलिंग डिफरेंटली लिखा जाता है, उसको बोला जाता है होमोफोन्स. यहां पर डायरेक्ट एक्टिविटी ही दी हुई है. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर एक्टिविटी 1. कंप्लीट ईच सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स. मतलब हमें ये सेंटेंस कंप्लीट करना है, ब्रैकेट में जो वर्ड दिए हैं उसमें से जो करेक्ट वर्ड आएगा वो वर्ड हमें चूज करना है और फिर कंप्लीट करना है. We started our journey from Venice by blank and then traveled on camel back across the deserts and mountains of Asia. Some of blank felt were the highest places in the world. तो we started our journey from Venice by, यहां पर दो है SEEC और SEA. तो फर्स्ट वाला जो है SEE मतलब देखना और दूसरा वाला है SEA मतलब जिसको हम बोलते हैं समंदर या दरिया. तो यहां पर क्या आएगा? वी स्टार्टेड अवर जर्नी फ्रॉम वेनिस बाय, मतलब हमने हमारी जर्नी वेनिस स्टार्ट की बाय. अब देख कर तो नहीं आएगा तो यहां पर क्या आएगा? हमने दरिया से बाय सी, SEAC आएगा. एंड देन ट्रेवल्ड ऑन कैमल बैक अक्रॉस द डेजर्ट्स एंड माउंटेन्स ऑफ एशिया. और फिर हमने कैमल बैक मतलब ऊंट की सवारी कर कर हमने पूरे डेजर्ट्स और माउंटेन्स थे जो एशिया के, वहां पर कंप्लीट किया. सम ऑफ फिर है WHICH मतलब विच, मतलब जैसे आप जानते हो क्यों ऐसा बोला जाता है जिसमें से. एंड WITCH विच मतलब जो हम जिसको बोलते हैं, कोई आपने वर्ड सुना होगा कि डायन जिसको बोला जाता है, उस टाइप का ये सेकंड वाला है. तो हम यूज करेंगे WHICH. सम ऑफ विच, फिर EYI मतलब हमारी आंखें के लिए यूज होता है और आई मतलब में, तो यहां आएगा सम ऑफ
विच आई फेल्ट वर द हाइएस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड। उसमें से मुझे ऐसा लगा कि कुछ कुछ था वो हाइएस्ट प्लेसेस है दुनिया की। नाउ टर्न द पेज। थिम्मक्का's mission was to plant as many trees as possible with love and care। तो थिम्मक्का's mission was to RAYS, रेज मतलब आप जिसको सन रेज मतलब किरण बोलते हैं वो है, और RAIS रेज मतलब उगाना। as many trees as possible with love and care मतलब थिम्मक्का का मिशन था, क्या था, was to raise मतलब उगाना, as many trees as possible जितने ट्री हो उतने ट्रीज पॉसिबल है वो उगाना, विथ लव एंड केयर मतलब अच्छी तरह से उसकी केयर करने की। थर्ड है आई ट्राइड टू फ्री माई सेल्फ बाय ब्रेकिंग ब्लैंक ऑफ द स्ट्रिंग्स विच हैड बीन ब्लैंक टू पिग्स इन द ग्राउंड। आई ट्राइड टू फ्री माई सेल्फ बाय ब्रेकिंग, ब्रेक करना मतलब छुड़ाना या फिर तोड़ना, कुछ भी बोल सकते हैं। SUM सम मतलब आप मैथ्स के सम करते हो वो है, और SOME सम मतलब कुछ। बाय ब्रेकिंग सम ऑफ द स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स मतलब डोरी जिसको हम बोलते हैं, विच हैड बीन टाइड, TIED टाइड मतलब बांधा हुआ है, बंधा हुआ है वो है, और दूसरा है TID टाइड मतलब एकदम कुछ प्रवाह आता है या फिर समुद्र में वो भरती और जैसा बोलते हैं ना वो है। टाइड टू पिग्स इन द ग्राउंड, तो ग्राउंड में से छुड़ाना। तो यहां पर आएगा I tried to free myself by breaking some 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 of the strings which had been TID tied to pigs in the ground। फोर्थ है ध्यानचंद was told to hit the ball at the blank time। तो ध्यानचंद was told to hit the ball at the RIGHT राइट मतलब सही टाइम पर, तो यहाँ आएगा RIGHT। और दूसरा है RIT राइट मतलब जिसको हम बोलते हैं संस्कार। फिफ्थ स्वामीनाथन कुड ऑर्डर ग्रेनी टू टेल एंडलेस ब्लैंक, TAILS टेल्स और TALES टेल्स। स्वामीनाथन कुड ऑर्डर ग्रेनी, तो स्वामीनाथन ने ऑर्डर दिया किसको, ग्रेनी को, टू टेल एंडलेस मतलब जिसका एंड ही ना हो ऐसा क्या, तो टेल्स मतलब पूछ हम बोलते हैं वो है TAILS टेल्स मतलब, और TALES टेल्स मतलब स्टोरी, तो यहां आएगा TALES टेल्स। 6 नंबर है ही रेड अ फ्यू लाइन्स ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन एंड वॉज ब्लैंक, BORED बोर्ड और BOARD बोर्ड। तो यहां आएगा ही रेड अ फ्यू लाइन्स ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन एंड वॉज BORED बोर्ड मतलब आप बोलते हो ना मैं तो बोर हो गया, कंटाल जाना, उस तरीके का मीनिंग होता है। एंड BOARD मतलब बोर्ड जो हम लिखने के लिए यूज करते हैं वो। 7th हेलो ब्लॉकहेड हाउ आर यू गोइंग टू ब्लैंक योर वेकेशन, तो हेलो ब्लॉकहेड, फिर हाउ आर यू गोइंग टू WAIST वेस्ट और WASTE वेस्ट। अब ये फर्स्ट वाला है WAIST वेस्ट मतलब हमारी कमर हम जिसको बोलते हैं वो वाला पार्ट, बॉडी पार्ट वाला है, और सेकंड है WASTE वेस्ट मतलब बेकार कर देना। तो यहां पर आएगा हाउ आर यू गोइंग टू वेस्ट योर वेकेशन। 8 नंबर है द टू ऑफ देम इवेंचुअली प्लांटेड 284 trees together, not at all an ordinary blank, FEAT feet or FEET feet। The two of them eventually planted 284 trees together मतलब साथ मिलकर ये उन लोगों ने किया है। Not at all an ordinary feat, FEAT feet मतलब कोई सिंपल काम नहीं था, मतलब उन्होंने कुछ कमाल कर दिया, ऑर्डिनरी काम नहीं था, और FEET feet मतलब हमारे पैर, तो यहां आएगा FEAT fit। 9th है she could lift a blank horse if she so wished मतलब she could lift वो उठा सकती है। HOLE होल मतलब जिसको हम छेद बोलते हैं हिंदी में वो, और WHOLE होल मतलब पूरा, तो she could lift a whole horse if she so wished मतलब होल मतलब पूरा हॉर्स वो उठा सकती है अगर वो विश करे तो। 10th नंबर है पीपल ट्राइड टू रन अवे बट ही ब्लैंक डैम, तो पीपल ट्राइड टू रन अवे बट ही, CAUGHT कॉट मतलब कैच का पास्ट फॉर्म पकड़ना, एंड COT कोट मतलब सोने के लिए हम जो
बैड यूज करते हैं उसके लिए वर्ड यूज हुआ है, तो हम यहाँ यूज करेंगे CAUGHT। तो हियर आवर एक्टिविटी 1 इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड। नाउ एक्टिविटी 2, व्हाट आर होमोनिम्स। हमने होमोफोन्स तो देखा क्या कि जिसका प्रोनाउंसिएशन सेम होता था लेकिन जिसके स्पेलिंग में वेरिएशन होता था उसको बोला जाता था होमोफोन्स। नाउ होमोनिम्स। Homonyms are words which are spelled and pronounced the same way but have different meanings। अब homonyms क्या है, तो homonyms वो है जिसका स्पेलिंग और उसका प्रोनाउंसिएशन बोथ सेम वे मतलब सेम होता है लेकिन उसका मीनिंग डिफरेंट होता है। यहां पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपकी बुक में, द डॉग्स बार्क एट नाइट। यहां पर बार्क BAR के बार्क लिखा है, जो डॉग्स होते हैं वो रात को बार्क करते हैं मतलब जिसको हम बोलते हैं भौंकते हैं, वो वाला मीनिंग है। एंड द ट्रीज बार्क इज रफ, तो ट्रीज बार्क, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा ट्री का भौंकना, पर ट्री की जो आउटर लेयर जिसको हम बोलते हैं ट्री की वो छाल बोलते हैं ना, वो इज रफ। वो कैसी है, रफ है मतलब स्मूथ नहीं है, ऐसा है। तो यहाँ पर बार्क का मतलब होता है भौंकना और यहाँ पर बार्क का मतलब होता है पेड़ की जो स्किन होती है उसके रिलेटेड यूज हुआ है। तो जो उसका स्पेलिंग भी सही सेम है, जिसका प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, उसको बोला जाता है होमोनीम्स। तो नाउ एक्टिविटी 2। तो एक्टिविटी 2 में क्या है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। तो यहां पर जो अंडरलाइन वर्ड दिया है उसका हमें मीनिंग दिया है, 2 मीनिंग दिए हैं, तो जो राइट है वही हमें चूज करना है। तो फर्स्ट है, इन द स्ट्रॉम वी वर ड्राइवन डायरेक्टली अपॉन अ रॉक। तो इन द स्ट्रॉम, स्ट्रॉम मतलब तूफान, वी वर ड्राइवन मतलब हमें ले जाएगा, डायरेक्टली अपॉन अ रॉक, रॉक मतलब तो यहाँ मीनिंग होता है अ स्टोन और टू स्वे फ्रॉम साइड टू साइड। तो यहाँ पर आएगा हम लोगों को तूफान में कहाँ लेकर गए, पत्थर के ओर, तो यहाँ रॉक का मीनिंग होता है पत्थर, तो मैंने ए के सामने टिक लगाया हुआ है। नाउ टर्न द पेज। सेकेंड वन, आई नो नॉट वॉट प्लेमेट ऑफ माइन इज इन द स्काई। यहां पर माइन के हमें मीनिंग दिए है बिलोंगिंग टू मी। आई नो नॉट व्हाट प्लेमेट ऑफ माइन इज इन द स्काई, तो यहां पर बिलोंगिंग टू मी मतलब मेरे साथ, माइन मतलब मेरे लिए यूज हुआ इसलिए। और अ प्लेस वेयर मिनरल्स मे बी ऑप्टेन, तो वो जगह जहां पर मिनरल सारे मतलब जिसको हम खान बोलते हैं ना, कोयले की खान, ऐसा वर्ड शायद आपने सुना होगा, तो उस तरीके से हो, तो यहां पर ए है वो हमारे लिए राइट है। नाउ थर्ड नंबर, सो थिमक्का एंड हर हस्बैंड डिसाइडेड टू प्लांट सैपलिंग कट फ्रॉम दीज ट्रीज अलोंग द रोड साइड। तो यहाँ पर प्लांट, तो प्लांट का एक मतलब होता है बिल्डिंग और अ फैक्ट्री, वो हम बोलते हैं ना वहां उनका प्लांट है, तो एक वो भी होता है। और दूसरा मीनिंग है टू पुट सीड्स इन अ ग्राउंड, तो यहाँ पर बी राइट जाएगा, टू पुट सीड इन द ग्राउंड। क्यों, क्योंकि प्लांट सैपलिंग लिखा है तो सीड की बात ही हो रहेगी। फोर्थ है, सी ऑल्सो सेट अप अ ट्रस्ट टू कैरी आउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हॉस्पिटल इन हर विलेज। तो यहाँ पर हमें ट्रस्ट का है, तो ट्रस्ट का 2 मीनिंग दिया है, अ प्रॉपर्टी क्रिएटेड टू बेनिफिट अनदर एंड रिले एंड हैव कॉन्फिडेंस इन। तो ट्रस्ट का मतलब यहाँ पर प्रॉपर्टी से रिलेटेड होगा, क्योंकि टू कैरी आउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल बना रहे इन हर विलेज, ताकि दूसरों को भी उससे बेनिफिट मिल सके। फिफ्थ नंबर, अ टाइगर दैट हैड बीन रेस्टिंग चार्ज्ड एट हिम इन एंगर। तो चार्ज का मतलब यहाँ दिया है टू आस्क एज अ प्राइस और फी, तो इसका क्या चार्ज है वो हम पूछते हैं उसके लिए। और फिर दूसरा है टू अटैक बाय रशिंग वायलेंटली अगेंस्ट समवन समथिंग, तो यहाँ टाइगर की बात हो रही है तो बी है वो राइट जाएगा, टू अटैक, क्योंकि टाइगर क्या करता है, अटैक कर रहता है। 6 नंबर है, आई वंस मोर थॉट ऑफ ट्राइंग टू ब्रेक माई बॉन्ड्स। तो बॉन्ड्स का हमें 2 मीनिंग दिया हुआ है, ए है समथिंग दैट बाइंड्स और कन्फाइंस, और सेकंड एन एग्रीमेंट दैट यूनाइट्स इंडिविजुअल्स और पीपल। तो आई वंस मोर थॉट ऑफ ट्राइंग टू ब्रेक माई बॉन्ड्स, तो समथिंग दैट बाइंड्स और कन्फाइंस। 7th है, द स्ट्रॉन्ग क्लाउड्स फ्लाई। तो यहां पर फ्लाई का मतलब है इंसेक्ट्स, जिसको हम मक्खी बोलते हैं वो भी फ्लाई होती है, और टू मूव इन द स्काई,
तो यहाँ पर आएगा द स्ट्रॉन्ग क्लाउड्स मूव इन द स्काई। तो स्ट्रॉन्ग क्लाउड्स लिखा है, इसके लिए आएगा मूव इन द स्काई, बी राइट जाएगा। एंड 8 नंबर है हाउ इज इट पॉसिबल सर अनलेस यू कट ऑफ शंकर्स हेड एंड प्रेजेंट इट टू मी। अब किसी का हेड है, कट ऑफ शंकर्स हेड मतलब तो क्या होगा, दिस मोमेंट इन टाइम और गिफ्ट। तो यहाँ पर प्रेजेंट मतलब गिफ्ट देना, वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि किसी का हेड हम कट कर दे। तो हियर वी आर गोइंग टू कंप्लीट आवर एक्टिविटी 2। यू हैव टू राइट डाउन एक्टिविटी 1 and 2 फ्रॉम गिवन PDF in your grammar textbook only. Have a nice day.